गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोमाइज़ोन। पेट्रोमाइज़ोन एक साइक्लोस्टोमेटा क्लास का कॉमन एनिमल है जो कि सामान्यतः फ्रेश और मरीन वाटर हैबिटेट शो करता है, अर्थात ये स्वच्छ व समुद्री जल में हमें देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की बात करें तो पेट्रोमाइज़ोन या क्लास साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल, जिन्हें हम सक्टोरियल माउथ वाले एनिमल भी कहते हैं, इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन डिवोनियन काल में देखा जाता है। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा के एनिमल जो एकमात्र क्लास है डिवीज़न एग्नेथा की और लिविंग क्लास है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने कोर्डेटा के क्लासिफिकेशंस को आउटलाइन के तौर पर समझाया था, उस समय हमने फाइलम कोर्डेटा के कंप्लीट क्लासिफिकेशन को देखा था। उसमें आपने देखा होगा हम फाइलम कोर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिनमें ग्रुप 1 एक्रेनिएटा और ग्रुप 2 क्रेनिएटा आता है। तो उसी क्रेनिएटा का एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है और इसी वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंतर्गत दो डिवीज़न हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है एग्नेथा डिवीज़न और दूसरा होता है आपका नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा डिवीज़न के अंतर्गत हमने दो क्लासेस देखी थी। एक क्लास है ओस्टेकोडर्मी जो कंप्लीट रूप से फॉसिल्स हो चुकी है, अर्थात विलुप्त हो चुकी है, और सेकंड क्लास आती है इसकी साइक्लोस्टोमेटा। तो उसी साइक्लोस्टोमेटा का एक कॉमन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि पेट्रोमाइज़ोन होती है। पेट्रोमाइज़ोन की स्टडी करने से पहले हम सर्वप्रथम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशंस की बात करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताई। सिस्टेमेटिक पोजीशंस में ये फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ग्रुप एक्रेनिएटा है, क्योंकि इसमें क्रेनियम उपस्थित होता है और वेल डेवलप्ड ब्रेन भी हमें देखने को मिलता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, अर्थात नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड हमें स्पष्ट रूप से देखने में मिलती है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा है जो कि महत्वपूर्ण प्रिमिटिव और स्पेशल कैरेक्टर लिए हुए होती है, अर्थात साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंतर्गत हमें कुछ आदिम या प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट लक्षण भी देखने को मिलते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा नाम क्यों रखा गया है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, इनमें पाए जाने वाला माउथ वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित होता है और साथ में ये सर्कुलर या वर्ताकार प्रकार का होता है, अतः इसे हम साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स कहते हैं। तो सक्टोरियल माउथ होता है, जिनकी वजह से इनका नाम हम साइक्लोस्टोमेटा रखते हैं। ऑर्डर की बात करें तो पेट्रोमाइज़ोनसिया है। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंतर्गत मात्र दो ऑर्डर इंक्लूड किया जाता है, एक है पेट्रामाइज़ोनसिया और सेकंड है मिक्सिनोइडिया। तो पेट्रामाइज़ोनसिया के अंतर्गत जीनस पेट्रामाइज़ोन को सम्मिलित किया जाता है और सेकंड ऑर्डर मिक्सिनोइडिया के अंतर्गत हेगफिश या मिक्सिन को सम्मिलित किया जाता है। तो हम बात करें पेट्रामाइज़ोन की, तो पेट्रामाइज़ोन साइक्लोस्टोमेटा क्लास का एक एनिमल है जो कि कंप्लीट रूप से लिविंग एनिमल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्योंकि डिवीज़न एग्नेथा के अंतर्गत आने वाली फर्स्ट क्लास ओस्टेकोडर्मी पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, अतः साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स को प्योर रूप से लिविंग एनिमल्स में इंक्लूड किया जाता है। यहाँ हम कुछ की पॉइंट की सहायता से पेट्रामाइज़ोन का अध्ययन करेंगे। सिस्टेमेटिक पोजीशंस देखने के बाद हम इसके हैबिटेट की बात करें
तो ये पूर्णतः एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात जलीय जंतु होते हैं। और जलीय जंतु में भी बहुत फ्रेश एंड मराइन वाटर हैबिटेट, स्वच्छ और लवणीय जल में ये देखने को मिलते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि ये जलीय आवास प्रदर्शित करते हैं, और जलीय आवास में भी स्वच्छ और समुद्री जल दोनों प्रकार के आवासों में ये देखने को मिलते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रेटा, जो कि इसका कॉमन नेम है, अर्थात इसे लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं, ये स्वच्छ और समुद्री जल दोनों में देखने को मिलते हैं। जैसे हम एक कॉमन स्पीसीज की बात करें, पेट्रोमाइजोन मराइनस, ये कंप्लीट रूप से मराइन वाटर हैबिटेट शो करती है। और ऐसे ही एक अदर स्पीसीज जैसे लैम्प्रेटा फ्लूविएटिलिस, लैम्प्रेटा फ्लूविएटिलिस कंप्लीट रूप से या प्योर रूप से फ्रेश वाटर हैबिटेट शो करती है। तो ये दोनों प्रकार के आवास में हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा हम बात करें इनके हैबिटेट की या स्वभाव की, इनके अलावा हम बात करें इनके हैबिट्स या स्वभाव की, तो ये सामान्यतः फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, अर्थात स्वतंत्र जीवी होते हैं। और कुछ स्पीसीज इनकी पैरासाइट या प्रजीवी भी होती है, जो मछलियों के साथ एक्टोपैरासाइट के रूप में उपस्थित होते हैं और समुद्र या नदियों में लंबी दूरी तय करके अपने शिकारी जंतुओं को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक मोड भी शो करते हैं। इनके अलावा प्रीडेटर्स होते हैं, परभक्षी एनिमल होते हैं, अर्थात ये अपने जंतुओं को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात इनके बक्कल कैविटी में विशेष प्रकार के हॉर्नी टीथ या श्रृंगीय दांत पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये शिकार को उधेड़कर चबाने का कार्य करते हैं। तो ये प्रीडेटर प्रकार के एनिमल्स है जो अपने प्रे को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्रीडेटर्स होते हैं कार्निवोरस या मांसाहारी होते हैं, सेडेंटरी या स्थानबद्ध होते हैं, अर्थात ये समुद्र की तली में या नदियों की तली में उपस्थित होते हैं। सामान्यतः कुछ स्पीसीज इनकी नेस्ट बनाकर रहती है, अर्थात समुद्र या नदियों की तली में घोंसला बनाकर रहती है, जबकि इसकी लार्वावस्था, जिसे हम सामान्यतः एमोसिट लार्वा कहते हैं, ये कंप्लीट रूप से बिल बनाकर रहती है। अर्थात लार्वावस्था तो इसकी ब्रोइंग नेचर शो करती है और एडल्ट अवस्था सामान्यतः फ्री लिविंग भी हो सकती है। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो बिल बनाकर भी समुद्र की तली में पाई जाती है, जैसे पेट्रामाइजोन मराइनस है जो समुद्र की तली में बिल बनाकर रहती है। तो कुछ स्पीसीज को छोड़कर बाकी ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं। इनके अलावा माइक्रोफेगस एनिमल सेडेंटरी होने के साथ साथ ये माइक्रोफेगस अर्थात सूक्ष्म भक्षण करने वाले जंतु होते हैं, अर्थात ये जंतुओं को भोज्य पदार्थों के रूप में भक्षण करते हैं, अतः ये सूक्ष्म भक्षण जीव भी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके शेप साइज की। शेप साइज की बात करें या इनके आकार और आकृति की बात करें तो ये सामान्यतः इलोंगेटेड होते हैं, अर्थात दीर्घाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार आकृति शो करते हैं और इल लाइक होते हैं, अर्थात ये मछलियों की तरह दीर्घित या बेलनाकार जंतु होते हैं जो कि इल लाइक दिखाई देते हैं। अगर इनकी लेंथ की बात करें तो इनके लेंथ में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, इनकी कुछ जातियां 45 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबाई दर्शाती है। हम बात करें पेट्रामाइजोन मराइनस, जो कि सामान्यतः समुद्रों में हमें देखने को मिलती है, अर्थात प्योर रूप से मरीन वाटर हैबिटेट शो करती है। ये हमें 1 मीटर तक लंबाई के रूप में देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें इसके फ्रेश वाटर स्पीसीज की, जो कि है लैम्प्रेटा फ्लूविएटिलिस, ये सामान्यतः लगभग
90 सेंटीमीटर आकार की होती है। इनके अलावा हम बात करें एक और फ्रेश वाटर स्पीसीज जिसे हम लैम्पेट्रा प्लेनेरी कहते हैं, ये स्पीसीज फ्रेश वाटर में पाई जाती है और 45 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई की नहीं होती है। तो इसकी लेंथ में हमें 45 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कलर की या रंग की। तो स्टूडेंट्स, ये डोर्सल सरफेस पर या पृष्ठीय सतह पर हमें ग्रीनिश ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं या ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। और अगर हम इनकी वेंट्रल और पार्श्व सतह की बात करें तो ये अधर और पार्श्व साइड में हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। तो ये डोर्सल सरफेस पे तो ग्रीनिश ब्राउन या ब्लू कलर की होती है और वेंट्रल और लेटरल सरफेस पर हमें वाइट कलर देखने को मिलता है। इनके अलावा हम बात करें इनमें पाए जाने वाले फिन्स की, तो फिन्स की पोजीशंस के आधार पर हम इसकी तुलना पिछले वीडियो में जो हमने एनिमल पढ़ा था एम्फियोक्सस, उससे हम कर सकते हैं। उसमें भी अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलते हैं और इसमें भी अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलते हैं। अर्थात ये मछलियों के समान जंतु होते हैं लेकिन इनमें पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं और फिन रेज भी देखने को मिलती है। तो इनमें एम्फियोक्सस की तरह ही पेट्रामाइजोन में पेयर्ड फिन्स अनुपस्थित होते हैं। 2 मीडियन डोर्सल फिन आर प्रेजेंट, 2 मध्य पृष्ठीय पंख हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा 1 कोडल फिन आल्सो प्रेजेंट, एक पुच्छीय पंख भी देखने को मिलता है जो इसके टेल रीजन को घेरे हुए रहता है। अर्थात पुच्छीय भाग में हमें एक कोडल फिन के रूप में अनपेयर्ड फिन देखने को मिलता है जो कि सेम एम्फियोक्सस की तरह होता है। इनके अलावा कार्टिलेजिनस फिन रे आर प्रेजेंट, इनमें उपास्थिल फिन रे या फिन अर्रे हमें देखने को मिलती है जो फिन को एक तरह से अवलंबन या सपोर्ट प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। अर्थात फिन्स को एक तरह से यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य ये कार्टिलेजिनस फिन रे करती है। तो इनमें फिन रे उपस्थित होती है। आप यूं कह सकते हैं कि इनमें एक्जोस्केलेटन एब्सेंट होता है। क्योंकि इनकी त्वचा मुलायम होती है, ग्लैंडुलर या ग्रंथिल होती है जो कि जल में आसानी से तैरने के योग्य होती है। तो जलीय आवास के कारण इनकी त्वचा लसलसी, श्लेष्मी या ग्रंथिल होती है जिनमें एक्जोस्केलेटन अनुपस्थित होता है और एंडोस्केलेटन कार्टिलेजस के रूप में देखने को मिलता है। इनके अलावा हम बात करें इनके बॉडी डिवीजन की, अर्थात शारीरिक विभाजन की बात करें तो इन जंतुओं को हम 3 स्पष्ट भागों में बांट सकते हैं जिनमें हेड, ट्रंक और टेल को इंक्लूड किया जाता है। अर्थात शीर्ष, धड़ और पूंछ को हम इनमें सम्मिलित करते हैं। अगर हम बात करें हेड और ट्रंक की तो हेड एंड ट्रंक आर सिलेंड्रिकल, इसका जो शीर्ष है जिसे हेड कहते हैं और ट्रंक जिसे धड़ कहते हैं ये सामान्यतः सिलेंड्रिकल या बेलनाकार होता है, जबकि जो इसका टेल रीजन है टेल आर लेटरली कंप्रेस्ड, ये पार्श्वतः संपीड़ित होता है। अर्थात फ्लैटेंड प्रकार का हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुई इनके कुछ की पॉइंट्स की स्टडी जिनमें हमने सिस्टेमेटिक पोजीशंस देखी पेट्रामाइजोन की, हैबिटेट देखा, शेप साइज देखा, कलर ओरिएंटेशन हमने देखा और फिन्स के साथ साथ इनकी बॉडी डिवीजन की हमने बात की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले क्लासेस में मैं पेट्रामाइजोन के रिमेनिंग पार्ट को लेकर आऊँगा, अर्थात पेट्रामाइजोन के एक्सटर्नल फीचर्स को डायग्रामेटिक व्यू के रूप में या जनरल कैरेक्टर्स के रूप में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।